हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको डायरेक्शन का चौथा पार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिशाएं कौन सी होती है, दूरी क्या होती है, पूरा समझाया था। फिर मैंने परछाई वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैंने एंगल वाले क्वेश्चन करा दिए, सारी दिशाएं जब चेंज होती है वो सब करा दिया। आज मैं आपको दूरी वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको करने होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से आपको समझा सकूं कैसे कैसे लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने कि आयुष 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में पुनः दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, और ये 4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। अब इन लैंग्वेज से हमें समझना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, दाया वाया कैसे करना है, क्या करना है। आयुष 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। आप कहीं भी जगह मान लीजिए और वहां पे चलना स्टार्ट करिए। तो यहां से जो आयुष चला है वो ऊपर की ओर चला, कितना चला है, 8 किलोमीटर आपने लिख दिया। फिर क्या किया, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। तो यहां से वो दाएं मुड़ेगा, आपको समझना है दाया होगा किधर। तो आपको याद रखना है जिधर घड़ी चलती है उधर मेरा राइट होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ है तो घड़ी किधर चलेगी, इस साइड, तो इधर राइट होगा। आप जहां भी खड़े हो वहां से बस ये चेक कर लो कि घड़ी किधर चलेगी। जिधर घड़ी चलती है उधर मेरा हमेशा राइट होता है। अब इस बात को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। तो और हमेशा राइट मुड़ते हैं 90 डिग्री में, 90 डिग्री में, है ना। ऐसा नहीं कि इधर लेफ्ट चलेगा, यहाँ से चलना है तो नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा। राइट मतलब 90 डिग्री। तो राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो इधर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, आपने लिख लिया। फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो नीचे मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चला। और फिर बोला है अंत में पुनः दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। इसका दाया इधर होगा और 9 किलोमीटर चला, आपने लिख लिया। यहाँ पहुंचा, देख लीजिए। एक व्यक्ति आयुष 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, फिर दाएं मुड़ा, दाया इधर होगा, इसका घड़ी इधर चलती है, 12 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है तो सुई जब यहाँ है तो घड़ी 3 पे है तो किधर जाएगी, नीचे, तो नीचे दाया हो गया। फिर यहाँ पे है, फिर दाएं मुड़ा है, 9 किलोमीटर चला है। तो फिर दाया किधर होगा, नीचे 6 पर सुई तो 7 की तरफ जाएगा, यानी कि इधर होगा 9 किलोमीटर। यहाँ पहुंच गया। अब आपसे डायग्राम बनके तैयार हो गया, बस क्वेश्चन पूछा है तो क्या पूछा है, कैसे करना है वो समझते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है उसका मुख किस दिशा में। तो एंड में वो जहां चल रहा है वहां उसका मुंह होगा। तो किधर चल रहा था एंड में, इस साइड है। सबसे एंड में किधर, इस साइड गया, इस साइड। और इस साइड कौन सी दिशा होती है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट। फिर क्या पूछा, उसने कुल कितनी दूरी चली। जब भी कुल दूरी बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना जितना भी वो चला है। तो पहले 8 चला था, फिर 12 चला था, 12 8 20 हो गया, फिर नीचे 4 गया 24 हो गया, और फिर 24 में 9 और जोड़ देंगे हम लोग। तो 24 6 3 और 3 33 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 33 किलोमीटर यानी कि 33 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी बताइए। अब देखिए दूरी दोनों में पूछिए, इसमें भी दूरी पूछिए, इसमें भी दूरी पूछिए, दोनों की दूरी है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चे गलती यही करते हैं कि समझ नहीं पाते कि उसने पूछा क्या है। इसमें पूछा है प्रारंभिक स्थान से दूरी, मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था। प्रारंभिक स्थान मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से उसकी दूरी बतानी है जहां से उसने चलना शुरू किया था। कहां तक की, यहां तक की, जहां वो पहुंच गया। अब देखिए ये टोटल नहीं आएगी, सिर्फ ये दूरी बतानी है। अभी टेढ़ी लाइन आ गई। तो मैंने जो पहली फर्स्ट वीडियो है इसकी डायरेक्शन चैप्टर की, उसमें बताया था कि जब भी टेढ़ी लाइन आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो आपने देखा जब भी टेढ़ी लाइन आती है तो एक ट्राइंगल बन जाता है। आपको ट्राइंगल बना लेना है, वो ट्राइंगल मैंने मान लिया ये बन गया। तो इसमें आपको बड़ी वाली लाइन बतानी है। देखो इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, इसे कहते हैं आधार या लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं आधार यानी कि बेस। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो कर्ण की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, तो आप वहां से देख लेना। फिलहाल मुझे यहाँ ट्राइंगल में कैसे यूज करना होता है वो बता रहा हूँ आपको कि ये लाइन आपसे पूछी गई है। आपने देखा टोटल कितना था, 8 किलोमीटर। 8 में से ऊपर वाले की बात करो कितना है, 4। तो 8 में से ऊपर वाला 4 हट के नीचे कितने बचा, 4। यानी कि ये जो दूरी है ट्राइंगल की, यहां से यहां तक की, ये आ गई 4 किलोमीटर। ये निकाल लिया आपने। अब आपको ये भी निकालना है। ये कैसे निकालोगे कि यहां से यहां तक 12 किलोमीटर और ये था 9। तो 12 में से इधर वाली 9 हट गई, कितनी बची, 3। तो ये आ गई 3 किलोमीटर। ये आपसे पूछी गई है। तो जो मैंने आपको बताया कर्ण स्क्वायर जो भी बताया उसको भूल जाओ, आप बस इतना याद रखो, जब भी तिरछी लाइन बड़ी लाइन पूछी जाएगी तो अंडर रूट में बाकी दोनों का स्क्वायर जोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 25। 16 कितना होता है 25, बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई आपकी 5 किलोमीटर। तो कितना फर्क आ गया, 1 33 5।
लेकिन यही बच्चों से गलती होती है। तो क्या करा आपने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। जब भी टेढ़ी लाइन आ गई समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। वो क्या होती है, बोले अंडर रूट में बाकी दोनों का स्क्वायर जोड़ दो। तो क्वेश्चन पर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दिया कितना गया 25, बाहर निकाला 5। आखिरी क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान था ये, वो पहुंच गया यहां से यहां तक एरो बना लीजिए। तो ये एरो बना लिया, ऊपर की तरफ टेढ़ा, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, और कहां झुका हुआ है ये, पूर्व की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतिम बिंदु से उसकी दिशा है दूरी बताइए। तो अंतिम बिंदु से नीचे की तरफ एरो लगा देंगे, तो दक्षिण पश्चिम, और दूरी कितनी आएगी 5, आंसर सेम रहेगा। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन। अब मैं अगला ट्राई करूंगा, मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपको नॉर्मल चलना है, तो आप क्या करेंगे, आप इतना ध्यान मत लगाइए, एक ही क्वेश्चन समझिए कि इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन में लाखों करा दो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी क्वेश्चन करिएगा नॉर्मल दाया बाया चेक करिए, बनाते चले जाइए, एंड में चेक कर लीजिए पूछा क्या, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको कराऊंगा इससे अगला टॉपिक, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x y के पूर्व में है जो कि z के होता है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये भी होता है, मैं बताना भूल गया था आपको कि दूरी वाले क्वेश्चन के साथ साथ दिशा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और बच्चे इसमें पता नहीं क्यों अटक जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा डायग्राम बनाना है। कैसे, वो देखिएगा कि x y के पूर्व में है, तो आपने देखा क्या, x y के पूर्व में जो जो बोले वो कर दो। x अगर y के पूर्व में है तो आपने x को y के पूर्व में बना दिया, नहीं खत्म। जो z के उत्तर में, जो में दिक्कत होती है तो याद रखिएगा, जब जो लिखा होता है वो यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, अगर यहाँ और लिखा होता है कि और z के उत्तर में तो वो यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फिलहाल यहाँ क्या लिखा है, जो, तो किसके लिए यूज होगा, सेकंड पर्सन के लिए, कि x y के पूर्व में है जो z के उत्तर में, तो x y के पूर्व में जो z के उत्तर में। फिर बोला p z के पूर्व में, तो p जो आ गया वो z के पूर्व में आ गया, यहाँ पे आ गया। आपसे पूछा है तो बताइए p x से किस दिशा में। अब p x से किस दिशा में बताया, तो p x के नीचे है, और नीचे कौन सी दिशा होती है, बोले नीचे दिशा होती है दक्षिण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन, डायग्राम बनाना आपको आता है, आपको दिशाएं बताएंगे, बना देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की जा रही है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे। तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, आपने गदर मूवी देखी होगी, है ना, क्योंकि उसी में देखा है हमने, जिसमें से धुआं निकलता है रेलगाड़ी में। तो आपने देखा क्या कि जिधर, आपको समझना ये, जिधर हमारी रेलगाड़ी चलती है धुआं हमेशा उसकी विपरीत दिशा में जाता है। हमने देखा होगा कि रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो धुआं जाएगा इधर, रेलगाड़ी नीचे जा रही है तो धुआं जाएगा ऊपर, ये सबने देखा होगा। तो आपने बस ये देखा कि एक रेलगाड़ी है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, ठीक है। अब रेलगाड़ी अगर ऐसे जा रही है ट्रेन, तो धुआं जो जाएगा वो कैसे जाएगा, इसकी विपरीत दिशा में, तो धुआं जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी से मतलब ही नहीं है, हमसे धुआं पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ धुआं बताएंगे। अब आप देखिए आगे, आपने क्या देखा कि हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। अगर हवा उत्तर में दक्षिण की ओर जा रही है तो आपको पता है हवा जाएगी नीचे, तो आप ट्रेन हटा दो, आपने ट्रेन हटा दी, तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो हवा को मैं ले गया उत्तर में दक्षिण की ओर। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, आंसर बता देते हैं जल्दी वाली में। आंसर क्या बताएंगे वही बता दो, पहले आंसर बता दो, उसके बाद एक चीज बतानी है मुझे छोटी सी, उससे आप समझ जाओगे कि अब आपने देखा धुआं जा रहा था ऐसे और हवा गई नीचे। तो आप एक बात बताओ, जब धुआं किसी दिशा में जा रहा है, हवा के टकराएगी तो ऐसे तो धुआं बिल्कुल नीचे चला जाएगा। धुआं क्या हो जाएगा, हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ, क्यों, थोड़ा सा झुक जाएगा हवा की वजह से, तो ये झुक गया। तो नीचे की तरफ जा रही है हवा तो दक्षिण, और धुआं जा रहा था किधर, पूर्व की तरफ, तो पूर्व। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि धुआं टेढ़ा हो गया। अब बच्चे दक्षिण पूर्व लगाए जाते हैं, तो बेटा आंसर तो चलो तुमने ठीक कर दिया, बता दिया, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन एक चीज गलती कर दी पढ़ने में क्वेश्चन कि यहाँ विद्युत लिखा हुआ है, इसे देखना भूल गए। तो बेटा कभी कभी क्वेश्चन में विद्युत लिखा मिलेगा, कभी कभी इलेक्ट्रिक, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं निकलता, क्योंकि वो बिजली से चलती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी रिपीट हुआ, यूपी पुलिस में भी। और बच्चे गलती करते हैं ये, क्यों पढ़ते ही नहीं, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे प्रेशर इतना होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं एसएससी में, इसलिए। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत इलेक्ट्रिक लिखा होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा धुआं नहीं निकलेगा या ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहां से मैं विद्युत काट दूं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्या कि हवा जो रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब ऐसे, तो धुआं जाएगा ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद हमने क्या देखा कि हवा जहां बह रही है, हवा बह रही है उत्तर में दक्षिण की ओर, तो धुआं ऐसे जा रहा था, हवा के टकराई, तो जैसे हवा जा रही थी धुएं को थोड़ा अपने साथ नीचे लेगी, तो थोड़ा सा धुआं झुक गया, तो ये दिशा होती है पूर्व, और हवा से थोड़ा झुक गया तो हो गया दक्षिण की तरफ चला गया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये आपका आंसर हो गया। अब बस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज के लिए इतने रखते हैं इस टॉपिक में। अगली वीडियो में मैं आपको एक नदी वाले क्वेश्चन और करा दूंगा, हमारा डायरेक्शन की पूरी सीरीज जो चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत आभार, आपने पूरी वीडियो देखी मेरी। और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अपने दोस्तों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब मैं नोटिफिकेशन डालू, वीडियो डालू तो आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।